हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का पार्ट 5। तो इसके पहले इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक कवर कर दिया गया है। आज जो है पार्ट नंबर 5 को आज कवर किया जा रहा है। तो अभी तक आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन वीडियो को देखें, तब जाके इस वीडियो को देखें, तब जाके आपको जो है काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि आपको केवल इस वीडियो के लेक्चर को देखना है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जहां से जाकर आप इस वीडियो में पढ़ाए गए टॉपिक का नोट्स भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम अगर बात करेंगे तो इसके पहले हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। इसके पहले हम लोग देख चुके थे जलानुवर्तन तक, यानी कि पार्ट 4 तक जलानुवर्तन टॉपिक तक कवर कर दिया गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे यानी कि टॉपिक का नाम क्या है, पौधों में रासायनिक समन्वय। तो हम देखने वाले हैं कि पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, यानी कि किस प्रकार से पौधे अपने अंदर से हार्मोन को निकालते हैं और वो हार्मोन जो है किस प्रकार से पौधों में बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो क्या होता है, पौधों के अंदर से बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन क्या करते हैं कि पौधों के अंदर बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि पौधे का लंबाई बढ़ाना, पौधे का मोटाई बढ़ाना, उसके बाद में जो है पौधों के अंदर जो है फूल को निकालना, फल को पकाना, उसके बाद में पौधों के अंदर जो है पत्ता को झाड़ना, पौधों के अंदर जो है वृद्धि को रोकना। ये जितना सारा जो अभी आपको हम क्रिया बताए हैं, ये सारे क्रियाओं का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। और हार्मोन ही क्या करता है कि पौधों में इन सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो पौधों के अंदर से निकलता है पादप हार्मोन जो इन क्रियाओं को करता है नियंत्रित। तो पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन पौधा से निकलने वाला एक विशेष प्रकार का रसायन है जो बहुत सारे क्रियाओं को पौधों के अंदर नियंत्रित करता है। या ये भी बोल सकते हैं कि पादप हार्मोन क्या है, एक उत्प्रेरक है जो किसी भी क्रिया को तेज कर देता है, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है कि पौधों में अनेक क्रियाओं को करने के लिए पौधों से रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। चलिए तो फर्स्ट लाइन वही दिया गया है कि पौधों में बहुत सारे क्रियाओं को निकलने के लिए एक रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं, जो बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलिए हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या यह भी बोल सकते हैं कि हार्मोन एक रसायन है जो उत्प्रेरक की तरह काम करता है, यानी किसी भी क्रिया को तेज कर देता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं कि पादप हार्मोन, आगे देखते हैं कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पादप हार्मोन के नाम है, और साथ ही साथ उस पादप हार्मोन के अंदर साथ ही साथ वो पादप हार्मोन पौधा के अंदर कौन कौन से क्रिया को करवाते हैं, आइए उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पादप हार्मोन है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहीं कहीं पे इसको यहाँ पे ऑक्सिन लिखा है, कहीं कहीं इसको ऑक्सीजन भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों सेम है। तो ये भी क्या है, ऑक्सिन एक क्या है, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधा से निकलता है, जो क्या करता है कि पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। याद रखिए कि ऑक्सिन एक हार्मोन है जो क्या करता है कि पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। और ऑक्सिन कहाँ बनता है, तो किसी पौधे के सबसे शीर्ष वाला भाग पे, यानी कि जो पौधा का जो सबसे जो ऊपर वाला भाग है, मान के चलिए ये कोई पौधा है, तो इसका जो शीर्ष भाग यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन बनेगा। और वो ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा कि उस पौधे के जो है वृद्धि में सहायता करेगा, पौधा का जो है लंबाई को बढ़ाएगा। वही दिया गया है कि ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पादप के शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, जो पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। सिंपल लाइन है, पौधे के सबसे शीर्ष भाग पर बनता है और ये क्या करता है कि पौधे में
लंबाई को करता है। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीन किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, किस प्रकार से ऑक्सीन जो है लंबाई को बढ़ाता है। दिया गया है कि जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आता है तब ऑक्सीन विसरित होकर प्ररोग के छाया वाले भाग में चला जाता है। प्ररोग की प्रकाश की दूरी वाले साइड ऑक्सीन की सांद्रता कोशिका को लंबाई एवं वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो पौधा जो प्रकाश की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था वो क्यों हो रहा था? क्योंकि क्या हो रहा था कि जिस साइड में पौधे पे प्रकाश पड़ रहा था उस साइड से ऑक्सीजन हार्मोन जो है छाया वाले भाग में चला आता है, और छाया वाला भाग में आते ही क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन की सांद्रता बढ़ती है, और जिस कारण से वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है और पौधा जो है सूर्य की तरफ मुड़ता हुआ जो है दिखाई देता है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है पादप की वृद्धि को जो है करता है। अभी आपको बताएं कि ऑक्सीजन पौधा के सबसे शीर्ष वाला भाग पे बनता है। मान के चलिए पौधा है तो सबसे शीर्ष वाला भाग पे बन रहा है, तो अगर इस शीर्ष वाले भाग को अगर काट दिया जाए तो क्या होगा कि वह शीर्ष वाला भाग नहीं बचेगा, जिस कारण से वो हार्मोन सही ढंग से नहीं बन पाएगा। अगर वो हार्मोन सही ढंग से नहीं बन पाएगा तो क्या होगा कि पौधे का लंबाई जो है तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए किसी पौधे का जो शीर्ष वाला भाग होता है अगर उसको हम लोग तोड़ देते हैं तो आगे पौधा का लंबाई जो है ढंग से नहीं बढ़ पाता है। तो वही दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि इसी कारण पादप के शीर्ष भाग को किसी कारण, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, किसी कारण पादप के शीर्ष भाग को अगर काट दिया जाए तो या तोड़ दिया जाए तो पादप वृद्धि रुक जाता है। तो पादप का वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। वही बोला गया है कि पौधा का, मान के चलिए अगर ये पौधा है, अगर इस शीर्ष वाला भाग को काट के अलग कर दिया जाए तो यहाँ से हार्मोन नहीं बन पाएगा ऑक्सीजन, जिस कारण से इसका वृद्धि जो है नहीं हो पाएगा, काफ़ी धीरे धीरे वृद्धि करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग पौधे का जो शीर्ष भाग है उसको बचा के रखते हैं, उसको कभी हम लोग काटते नहीं है। साइड से काट देंगे लेकिन ऊपर से नहीं काटते हैं, क्योंकि ऊपर में ही वो जो है ऑक्सीजन हार्मोन बनता है जो उसका लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ ये हो गया। उसके बाद में दो हार्मोन और है, एक है जिब्रेलिन और एक है साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, तो या तो आप बोलिए जिब्रेलिन या बोलिए साइटोकाइनिन। ये दोनों क्या है, ये दोनों है पादप हार्मोन, यानी कि पौधा से निकलने वाला हार्मोन है। ये भी क्या करता है कि पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है। वही दिया गया है कि जिब्रेलिन पौधे के तने की वृद्धि में सहायता करते हैं, यानी कि तना का मोटाई करने में जो है हम लोग का जो जिब्रेलिन हार्मोन है, यानी जो पादप से निकलता है, वो पौधा का जो तना है उसको मोटा करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, जब ये निकलता है तो काफ़ी तेज़ी से जहाँ से निकलेगा वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से कोशिका विभाजन होगा, जिस कारण से कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी पौधा में। अब जब कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो उस पौधे का वृद्धि विकास जो है काफ़ी तेज़ी से हो पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को तीव्र कर देता है, जिस कारण से क्या होता है कि पौधे का वृद्धि विकास काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। और साइटोकाइनिन हार्मोन जो है साग सब्जी में, ये सब में जो फल निकलता है उसमें काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। वही देखिए साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को तीव्र कर देता है, तीव्र कर देगा, कोशिका बहुत तेज़ी से बटेगा, तो इसीलिए उसका वृद्धि भी जो है काफ़ी तेज़ी से होगा। साइटोकाइनिन विशेष रूप से फलों एवं सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि फल में, सब्जी में ये जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। यह तीनों प्रकार के हार्मोन पौधे में वृद्धि में सहायक है। चलिए अब बात समझिए, ये तीनों प्रकार के हार्मोन यानी कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों जो हार्मोन है वो क्या करता है कि पौधे में वृद्धि करवाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। इसका नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल ये भी एक हार्मोन है जो निकलता है पौधा से,
और ये उन तीनों हार्मोन के अपेक्षा ये उल्टा काम करता है। तो जब एब्सिसिक अम्ल निकलेगा पौधा से तो क्या होगा कि पौधे का वृद्धि विकास सब रुक जाएगा। पौधा जो है, पौधे के अंदर जो भी पत्ता है वो झड़ने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एब्सिसिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है पौधा का जो वृद्धि रोधक है, यानी कि जो वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो यानी कि एब्सिसिक अम्ल यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। इसको वृद्धि रोधक हार्मोन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये पौधा से निकलता है तो पौधे का वृद्धि विकास रुक जाता है, पौधा काफ़ी तेजी से पत्ता को अपने अंदर से झाड़ने लगता है और कुछ समय बाद कुछ दिनों के लिए पौधा के अंदर वृद्धि विकास जो है रुक जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, एब्सिसिक जो अम्ल है वो वृद्धि रोधक हार्मोन है। इस हार्मोन के उत्पन्न होते ही पादप की पत्तियां मुरझा जाती है और पादप का वृद्धि रुक जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन के निकलते ही पत्ता झड़ने लगेगा, पत्ता मुरझा जाएगा, पत्ता गिर जाएगा। अब पत्ता ही गिर गया तो भोजन सही से नहीं बन पाएगा और बिना भोजन के उसका वृद्धि विकास उतना तेजी से नहीं हो पाएगा, जिस कारण से उसका वृद्धि जो है थम जाएगा कुछ दिनों के लिए। जब तक इस हार्मोन का प्रभाव रहेगा तब तक। इस हार्मोन का प्रभाव खत्म होते ही फिर से नया पत्ता निकलेगा, फिर से वही जो है वृद्धि विकास शुरू हो जाएगा। इस हार्मोन का उपयोग हम पौधों के वृद्धि को रोकने के लिए करते हैं। अब जो ये काम कर रहा था उसी काम के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो किसी पौधा का अगर वृद्धि को रोकना है तो हम इस प्रकार के हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एब्सिसिक अम्ल। तो याद रखिए, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है। उसके अलावा 3 गो हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये वृद्धि को करने वाला हार्मोन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हार्मोन है इथिलीन। कौन सा हार्मोन है, इथिलीन। चलिए, तो इथिलीन या इसको इथाइलिन भी बोलते हैं। ये भी एक क्या है, पादप हार्मोन है, यानी कि पौधा से निकलने वाला हार्मोन है। और ये हार्मोन क्या है, ये हार्मोन ऐसे हार्मोन है जिसके निकलने के कारण से क्या होता है कि फल पकने लगता है और ये हार्मोन जो है गैसीय अवस्था में देखने को मिलता है। इथिलीन हार्मोन क्या है, एक पौधा से निकलने वाला रसायन है जो क्या करता है कि फल को पकाने में सहायता करता है। और बहुत सारे मार्केट में खुद से फल को पकाने के लिए, अगर खुद से फल को मान के चलिए किसी कच्चा फल को तोड़ के लाया गया है, अगर उसको पकाना है तो उसको पकाने के लिए जो है इथिलीन नामक हार्मोन का उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिस कारण से वो फल का जो मध्य भित्ति है, जिसको बोलते हैं मिडिल लेमला, जिसको आप पढ़े होंगे कोशिका में, वो पच जाता है, जिस कारण से वो फल जो है तुरंत ही पक जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो इथिलीन हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फूल एवं फल, बीज, पत्ती तथा जड़ों से जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है कि इथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, अतः इसे फल पकाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। किसको, इथिलीन को, क्योंकि ये फल पकाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि फल को पकाने के लिए यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे होगा फल को पकाने के लिए इथिलीन होगा, यहाँ पे गलती हो गया। फल को पकाने के लिए इथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। और सुनिए एक बात और, जब इथिलीन हार्मोन का स्रावन काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो ये होता है कि कोई फल बिना बीज बनाए हुए ही जो है फल बन जाता है और पक भी जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सिंपल आप याद रखिए कि इथिलीन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो फल को पकाने में सहायता करता है, गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हार्मोन जो निकलता है पौधा से, जो बहुत सारे क्रियाओं को करता है नियंत्रित। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा से एक बार 2 बार देख लेना है और आपको नोट्स नीचे दिया जाएगा, आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे मन करे तो कॉपी में लिख लीजिएगा, या तो मन करे तो इसका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, बेहतर यह होगा कि आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।